बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिग वन न्यूज़ और मैं हूं अतिका अनवर। खबर शामिल करते हैं सियालकोट हल्का PP 35 से, जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का सियासी मैदान सज गया। सियासी दंगल में तहरीक लबैक पाकिस्तान का उम्मीदवार मलक अतीक अवाम ने अपने डेरे पर बहुत बड़ा इब्तदाई जलसा आम किया, जिसमें रुकनी शोरा फरूकुल हसन कादरी और नायब अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान सैयद जहीरुल हसन शाह साहब और मुफ्ती शाहिद महमूद कादरी ने अपने महसूस अंदाज में खिताब किया, और उसमें आप मुलाहजा फरमाएं। अभी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे तो बात हो। एक ही बात के ऊपर बहस चल रही है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो हमारी मईशत को गर्दाब से निकाल दे। कौन है जो जनाब कोई 2-4 अरब डॉलर दे दे, दिवालिया होने से बच जाए, फलाह हो जाएगा। इकबाल कह रहे हैं, हाय अफसोस कि तुम लोगों की ये कैफियत है जिनसे कभी कैसर और किसरा की सल्तनत में रहने वाले गरीब जो सर उठा के जीने का तस्वुर नहीं कर सकते थे, जिन लोगों ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया और इज्जतें बख्शी, आज वो अपनी इज्जत के लिए जान के लाले जनाब आला उन्हें पड़े हुए हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि तुम लोग रसूलुल्लाह के रास्ते से दूर हुए। आज आ जाओ, उसी रास्ते पे वापस आ जाओ, तुम्हें अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दे देगा, आगे भी इज्जत अता फरमा देगा। लेकिन उसी रास्ते पे समझना पड़ेगा कि न तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, न तू ज़मीन के लिए निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पर सोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पर सोज, यही है रात सफर वीर कारवां के लिए। और सबसे बड़ी बात इकबाल जो दुख का इजहार कर गया कि कोई सोचे भी तो कभी तुम लोगों की ये वैल्यू थी। राह दिखाते थे जो सितारों को, राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राहता के लिए कि तुम परेशान हो, तुम्हारी मईशत कैसे दुरुस्त होगी, तुम उदास हो के मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा। एक ही तरीका कार है, आ जाओ उस रास्ते पे वापस। अल्लाह
तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। और वो रास्ता क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ताजदार खत्म नबूवत। मैं रस्ते में इस्तिकबाल के मनाजर देखता हुआ मलिक अतीक अमान साहब से कह रहा था, मैंने कहा जलसा तो सुभान अल्लाह, आपका ये इस्तिकबाल और हल्के के लोगों की आपसे मोहब्बत इस चीज की निशानी है कि इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह यहाँ पे फाते हैं इंशाअल्लाह। मैं मलिक साहब के साथ जो मोहब्बत लोगों की देख रहा था, जिस तरह दुकानों पे बाजारों में, तो ये इस बात की अलामत है कि इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम पहचान चुके हैं कि यही मोहम्मद अरबी के फकीर जिस वक्त असम्बलियों में पहुंचेंगे तो वहां पे रसूलुल्लाह के दीन का झंडा बुलंद होगा इंशाअल्लाह। और बाकी आपने सूरत हाल मुलाहिजा फरमा ली है। मियाँ साहब अरसा दराज से अपनी शिफायाबी तक या यहीं के ही जब उन्हें असली डॉक्टर साहब खास जगह से जब उन्हें बताएंगे कि अब आपके लिए मतलब क्लियर है, आप तशरीफ ले आइए, तो वो बिल्कुल शिफायाब होकर तशरीफ ले आएंगे। रही बात खान साहब की, तो खान साहब जेल भरो तहरीक के बाद अभी माशाल्लाह आज तो बहुत बुरे हालात हैं उनके। और नहीं, मेरा एक दोस्त कहता है कि जेल भरो तहरीक तो फलाप हो गई, शलवार भरो तहरीक कामयाबी से जारी है। तो ये जो सूरत हाल है ये इस चीज की गम्बाजी कर रही है कि मेरे अमीर मोहतरम ने एक जुमला बोला था 1-2 माह पहले, जो कह रहे हैं कि हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि नचण वाले ने पुत्र किसी सूरत भी आजादी की जंग नहीं लड़ सकते। बाकी अलबत्ता एक बात जरूर कि जेल भरो तहरीक और पाकिस्तान की अदलिया के खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की फुर्तियां देखने के बाद और लाहौर हाई कोर्ट की फुर्तियां देखने के बाद काफी सारी चीजें दुनिया के सामने भी वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में ऐसे नहीं जुमला बोला जाता कि सस्ता और फौरी इंसाफ हमारी ख्वाहिश है। यानी यहाँ पे इंसाफ महंगा भी होता है और सस्ता भी होता है। यानी जो रेट अच्छा देता है तो उसके लिए इंसाफ का म्यार, वो ना भी आए तो उसको कहते हैं सोमोटो ले लिया है, तशरीफ ले आए। और रातों रात फैसले 12 बजे भी जनाब कोर्ट खोल दिए जाते हैं, रात 12 बजे भी मुकदमात की समाअत करके बंदे बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जब लब्बैक की बारी आती है, हमारे अमीर मोहतरम जेल में होते हैं, तो जस्टिस इजाजुल हसन साहब बार बार कहते हैं 1.5 महीने दी, 2 महीने की पेशी दे दो, जनाब 3 महीने की पेशी दे दो। और मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी की बजाय इमरानदारी के फैसले एक ट्रक के ऊपर पूरी कौम को ट्रक की बजती के पीछे लगा देना, एक ट्रक की खातिर मिल्लत के फैसले बदल देना, मैं ये मेरी तकरीर का ये जो मेरी जाती जिम्मेदारी है, बस बल्कि सारी तकरीर ही मेरी जाती जिम्मेदारी है। इसमें मेरी तहरीक का या मलिक साहब का या किसी भी बंदे का मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। मैं बस इतनी सी बात करना जानता हूँ, इस पाकिस्तान के सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उसी वक्त अमन आ सकता है, उसी वक्त अदल के मुताबिक फैसले हो सकते हैं जब पाकिस्तान के तख्त पे रसूलुल्लाह का दीन आएगा। और जब तक रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे नहीं आता तब तक इस तरह के ये इंसान नुमा दरिंदे यही फैसले करते रहेंगे कि 13 लाख केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हो, जमीनों के केस, कत्लों के केस, रहन की अपीलें, ये सारी चीजें पड़ी हुई हो और वो सारे केसों को छोड़ के कहेंगे जनाब जनान पार्क के जनाब वो जो अभी तक ठीक नहीं हो रहे, इतनी देर में
ہمارا ایک دوست کہتا ہے کسی خاتون کا بڑا پریشر ہو جائے نا تو وہ بھی بیچاری چلنے پھرنے لگ جاتی ہے، اور جناب ابھی تک حضرت کا پلستر نہیں اتر رہا اور آنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر پتہ چلا کہ جناب اصل لیڈر کون ہے؟ اصل لیڈر وہ ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی لبیک کے نعرے لگاتا ہوا 7 مہینے جیل میں گزار کے بعد جب آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں مجھے باہر نکال دو، بلکہ یہی کہتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کارکنوں کو دروازے پہ بٹھا کے آپ اندر چھپ جانا خان صاحب، یہ بات اور ہے، اور ویل چیئر پہ بیٹھ کے حضور کی عزت کی خاطر 7 مہینے جیل کاٹ کے باہر آنا اور پھر کہنا کہ میں اس حضرت مہانی کے جناب اعلیٰ ماننے والوں میں سے ہوں جس نے 27 سال انگریز کی چکی پیس کے جب انگریز جنرل نے مفاہمت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قبلہ بابا جان رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی آخری کتاب میں ایک جملہ فرمایا تھا ایک عدالت تو آگے بھی لگنے والی ہے لیکن ایک عدالت انشاءاللہ یہاں بھی لگنے والی ہے زاہد چوہان صاحب مہر سجاول صاحب حضرت علامہ مولانا عارف قادری صاحب اور وہ تمام ذمہ داران جو رسول اللہ کی عزت و عظمت کے لیے سرکار دو عالم کے دین کی سربلندی کے لیے یہاں پہ تشریف فرمائے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو رسول اللہ کا دین تخت پہ آ جائے یہ یقین مانیے عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کے افکار کو یاد رکھتے ہیں علامہ یاسر صاحب وہ تمام ساتھی جو ہماری تحریک سے تعلق رکھنے والے اسٹیج سے لے کے وہ آخری حضور کے غلام تک میں سب سے ایک بات کہنے والا ہوں بابا جان علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا ابھی تو ہم نے غازی ممتاز حسین قادری کا بدلہ لینا ہے ابھی تو ہم نے آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والوں سے بدلہ لینا ہے ابھی تو ہم نے ناموس رسالت پہ غداری کرنے والوں سے پوچھنا ہے ابھی تو جناب ان ساری باتوں کی پوچھ گچھ ہوگی لیکن انشاءاللہ تب ہوگی جب رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے آپ میں سے کون کون تیار ہے آنے والے الیکشن میں حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آپ بتائیے ہماری سپورٹ بھی لبیک کے لیے ہمارا ووٹ بھی لبیک کے لیے ہماری جان بھی لبیک کے لیے بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ مت کہا کرو مشکل وقت میں ہمارا لبیک سے تعلق نہیں بلکہ بتا دیا کرو میں وہ ہوں جس کے جنازے پہ بھی یہی نعرہ لگے گا لبیک